जय हिंद दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण गणित विषय के ऑब्जेक्टिव वीवीआई महत्वपूर्ण प्रश्न, जिन्हें अंत तक देखें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, प्रश्न संख्या 1। किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा कैसी होती है? ऑप्शन नंबर बी, समानांतर होती है। प्रश्न संख्या 2। यदि पी ए तथा पी बी किसी बिंदु पी से शून्य केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है जिनके बीच का झुकाव 80 डिग्री है, तो कोण पी ओ ए बराबर कितना होगा? प्रश्न संख्या 2। यदि पी ए तथा पी बी किसी बिंदु पी से ओ के यानी पी से शून्य केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है जिनके बीच का झुकाव 80 डिग्री है, तो कोण पी ओ ए का मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 50 डिग्री। अगला प्रश्न है, एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 234 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन cm स्क्वायर यानी वर्ग मीटर में क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 396। प्रश्न संख्या 4। दो गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है, तो उनके सतह का क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 4:9। प्रश्न संख्या 5। यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है, तो मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी h बराबर 1/2 r। अगला प्रश्न है, 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा को आयतन घन मीटर में कितना है? ऑप्शन नंबर डी 288 पाई। किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी 125। प्रश्न संख्या 8। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी 9। अगला प्रश्न है, 6 4 3, 6 4 3, 4 6 5 तथा x का बहुलक कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए 4 तथा 6। प्रश्न संख्या 10। 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1/2। एक साथ दो पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या है? एक साथ दो पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या है? ऑप्शन नंबर बी 1/6। एक रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? एक रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एक वास्तविक संख्या। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1.1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? ऑप्शन नंबर सी 343/2 गुने 5 गुने 7 सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाग हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए 3600। 16। प्रश्न संख्या। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, तो लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 80। अगला प्रश्न है, संख्या 23.43 ऊपर रेखा को P/Q के रूप में, जहां पी क्यू पूर्णांक है,
क्यू बराबर नहीं है 0 के प्रकट किया जा सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 2320/99, यानी कि 2320/99। अगला प्रश्न है, यदि एफ एक्स बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा बीटा है तो मान क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा। प्रश्न संख्या 19, रेखीय समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर 10 का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एकल हल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सी, ऑप्शन नंबर डी में सी में है आंसर 1/x-1। प्रश्न संख्या 21, यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3 तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए -1। प्रश्न संख्या 22, 6x² y तथा 12xy का महत्तम संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर बी 6xy। यदि 173x प्लस 197y बराबर 149 और 197x प्लस 173y बराबर 221 तो xy का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 2 और -1। यदि द्विघात समीकरण ax² माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 का समान मूल कौन है? ऑप्शन नंबर बी 1/2। प्रश्न संख्या 25, x का पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है तो मान क्या होगा? n एक विषम पूर्णांक है। अगला प्रश्न है, √10 गुने √15 किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए 5√6। प्रश्न संख्या 27, यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा तब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर सी 1/3 के। यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 तब sec प्लस cosec थीटा किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर बी 2/√3 के, 2/√3 प्लस 2 के। अगला प्रश्न है, यदि 5 cot थीटा बराबर 3 तब 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 16/29। यदि sin x डिग्री बराबर sin a तथा तब a किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर सी π/180 के। अगला प्रश्न है, tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू 70 डिग्री tan 75 डिग्री का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1। यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री होता है तो एक मीनार की छाया 50 मीटर घट जाती है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी 25 इंटू 3 प्लस √3। प्रश्न संख्या 33, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी लंबाई ऊंचाई में किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर बी π/4। प्रश्न संख्या 34, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी पर छाया √3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री।